संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी दिवंगत दिनकर राव सबनीस के परिवार द्वारा अपना प्रेतक निवास समाज सेवा के लिए समर्पित किए जाने का ऐतिहासिक कार्यक्रम रविवार को संगम नगर इंदौर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और संघ के दिग्गज नेता सुरेश सोनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन यूथ विंग्स वेलफेयर सोसाइटी इंदौर के तत्वाधान में किया गया। तो वहीं यह कार्यक्रम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 संगम नगर में आयोजित हुआ। वहीं जहां सबनीस परिवार ने अपने माता पिता द्वारा निर्मित भवन को स्थायी रूप से यूथ विंग्स वेलफेयर सोसाइटी को समर्पित करने की औपचारिक घोषणा की। परिवार की इच्छा के अनुरूप इस भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां अभावग्रस्त बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक सहयोग, मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। रविवार 1 फरवरी को सुबह 11 बजे गरिमामयी माहौल में शुरू हुआ, जो करीब 4 घंटे तक चला। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहली बार एक ही मंच पर साथ दिखाई दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि समाज के लिए संपत्ति समर्पित करना सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण का कार्य है। ऐसे प्रयासों से न केवल जरूरतमंद विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सेवा और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सबनीस परिवार की इस पहल को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि ज्ञान केंद्र जैसे संस्था शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होते हैं। साथ ही 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी कर दी। मैं अभी 11 लाख की घोषणा करता हूँ, पर जब भी और कोई ज़रूरत पड़े तो आप बताइएगा। इसके लिए कुछ बाज़ार से भी संग्रह करना होगा तो हम करेंगे, पर एक अच्छे उद्देश्य के लिए भवन देना और संस्था में काम करना ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें आर्थिक व्यवस्था हो। हम सब मिलकर आर्थिक व्यवस्था भी करेंगे और इसका उद्देश्य सफल करेंगे। एक बार फिर से सबनीस परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा के केंद्र और मार्गदर्शक वरिष्ठ प्रचारक परम आदरणीय सुरेश जी, मंच पर उपस्थित जस्टिस फड़के जी, अनूप जी, इस संस्था के अध्यक्ष हरीश जी, सबनीस परिवार के सबसे वरिष्ठ काका काकी को प्रणाम करता हूँ। इस सभागृह में उपस्थित सभी का अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं सिर्फ 2 घटना बताकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। – 2006 में बसंत पंचमी और भोजशाला एक साथ आई थी। भोजशाला आंदोलन में हम भी सहयोगी थे। उस समय दिनकर जी विभाग प्रचारक थे, उनके निर्देश पर मैं भी उसके समर्थन में गया था और वहाँ पर भाषण देकर आया था। ये नहीं बताऊंगा कि किनका निर्देश था, पर संगठन का ये आदेश प्राप्त हुआ कि वहाँ संगठन ने ये विचार किया है कि उसको संभालना है और नमाज भी पढ़ानी है और पूजा भी होनी है। दिनकर जी को भी बोला, मुझे भी कहा। मैंने कहा पिछले साल तो मैं भाषण दे के आया, तो बोले कोई बात नहीं, संगठन का आदेश है। मैं थोड़ा विचलित हो गया, पर मैं वहाँ से निकल कर तो आ गया। पर दिनकर जी उस समय विभाग प्रचारक थे। मैं दिनकर जी से बोला, मैं क्या कैसे करेंगे? बोले सब कर लेंगे, अपन तो संगठन के लिए काम करते हैं, संगठन ने जो आदेश दिया वो कर लेंगे, जो परिस्थितियाँ होगी उसमें उसका सामना करेंगे। मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, दिनकर जी दिखने में इतने सीधे, कम बोलने वाले प्रचारक, और उन्होंने ऐसा मेरा मनोबल बढ़ाया कि उसमें हमको बड़ी सफलता मिली और बहुत ही आक्रामक तरीके से उस जो आंदोलन था उसको रोक कर और जैसा संगठन का आदेश था उसका हमने पालन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये दिनकर जी की विशेषता बताता है। मैं हर साल में 1-2 बार दिनकर जी की माता जी से मिलने आता था और बहुत उनको भोजन बनाने का बड़ा शौक था। उस समय मैं अन्न नहीं खाता था,
उन्होंने बहुत सारी सामग्री बनाकर रखी, कुल अनार से कुल्लई वगैरह सब। मैंने कहा मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, हरीश जी भी हमारे साथ। तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर भगर बनाकर, मैं भगर खाता था उसमें, बना के दे दिया। 5 मिनट किचन में गई और भगर बना के दिया मुझे। बार बार आने से थोड़ी आत्मीयता बढ़ गई। मैंने एक दिन पूछ लिया उनसे, आप आई यहाँ पर अकेली रहती हैं, आपको ऐसा लगता नहीं कि घर में बहू हो? तो बोले कि मैं कभी सोचा ही नहीं मैंने, और मैं अपनी इतनी भाग्यशाली माँ हूँ कि मेरा एक ही बेटा है और वो देश के लिए काम कर रहा है। इससे बड़ी भाग्यशाली माँ और कौन हो सकता है? फिर बात करते करते ही मैंने कहा भाई बुढ़ापे में तो सबकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो हम लोग हैं। अरे बोले मेरी बेटियां हैं ना, वो बेटे से ज़्यादा सेवा करती है मेरी। और मैंने देखा, मैं घर भी गया बेटियों के, और मैंने देखा आखिरी तक बेटियों ने जो माँ की सेवा की, उनको शायद महसूस नहीं हुआ होगा कि मेरा बेटा प्रचारक है। एक ऐसा तपस्वी परिवार यदि अपनी संपत्ति दे रहा है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बहुत ही कूट कूट कर, जिनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के लिए काम करने की संकल्प हो, ऐसे परिवार में दिनकर जी का जन्म हुआ। और उनके पूरे परिवार ने जो आज ये निर्णय लिया है, मैं चाहता हूँ उनको, मैं सब दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आप तालियां बजा के उस परिवार का अभिनंदन करें। ये आज के युग में उदाहरण है। अनूप जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज के युग में उदाहरण है। इस आयोजन में विधायक उषा ठाकुर भी शामिल है, जिन्होंने सबनीस परिवार की इस अनुकरणीय पहल की जमकर तारीफ भी की। मुझे जिस सरलता सबनीस ने राष्ट्रीय एका समिति का कार्यकर्ता बनाया, वो ही आई थी हमारे श्रीकांत सबनीस जी के। तो आप तो जानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी त्याग की वो पावन परंपरा। आई के इकलौते बेटे होने के बाद वो प्रचारक बने और आज उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो यहाँ थी वो यूथ विंग्स वेलफेयर सोसाइटी को दान किए। उसके माध्यम से पंच परिवर्तन के लिए काम होगा, समाज रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। यही संकल्प यहाँ पर माननीय सुरेश जी के नेतृत्व में हुआ। घर नज़दीक में था तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहन के घर पधारे, सभी कार्यकर्ताओं से मिले, उनका उत्साह बढ़ाया। उनका बहुत बहुत आभार। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कहा कि यह भवन अब केवल एक इमारत नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों के सपनों का आधार बनेगा। उन्होंने यूथ विंग्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज और संगठन के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी ने कहा कि दिनकर राव सबनीस और उनके परिवार का यह निर्णय समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब निजी संपत्ति सार्वजनिक हित में समर्पित होती है तब उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। समारोह में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, संगठन के पदाधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।